नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। कल से जो प्रसंग शुरू किया गया है कारक का, कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक के भेद कितने होते हैं और कारक का क्या मतलब, क्या औचित्य है, उस सब पर पिछली क्लास में चर्चा हुई। यूपी पुलिस लेखपाल, टेट, सीटेट आज जो भी परीक्षाएं हैं उस सभी के लिए उपयोगी क्लास ये घर बैठे निःशुल्क आपको दी जा रही है। आपको केवल सब्सक्राइब करना है, अपनी बात लिखनी है कमेंट बॉक्स में और अपने परिचितों को इसका लिंक भी भेजना है। तो चलते हैं आज कारक के भेद और प्रकार के बारे में। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का जो पहला भेद होता है, ध्यान समझिएगा, कर्ता कारक। पहला भेद है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? शून्य या ने। बहुत ध्यान समझिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति या तो नहीं लगेगी या शून्य होगी। अब है ऐसा क्यों, ये समझिएगा। वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कहलाता है यानी क्या है, वाक्य में जो क्रिया को संपन्न करे उसे कर्ता कहा जाएगा। तो ये बात यहां तक की क्लियर हो गई। अब कर्ता इसका ने विभक्ति तभी लगेगी जब वो क्रिया भूतकाल की हो, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर क्रिया वर्तमान काल की है या भविष्य काल की है तो ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ने विभक्ति का इस्तेमाल तभी होगा जब क्रिया भूतकाल की होगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ने तभी लगता है। जैसे अगर आता है राम ने रावण को, चलिए पहले कुछ और उदाहरण देते फिर इसको समझाते हैं आपको। उदाहरण आपको देते हैं, मोहन पत्र पढ़ता है। मोहन पत्र पढ़ता है। रवि स्कूल जाएगा। सीता ने अखबार पढ़ा। 3 वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें क्या ध्यान रखिएगा, मोहन करता है, इसके आगे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं है। रवि करता है, इसके आगे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं है। क्यों? मोहन पत्र पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। रवि स्कूल जाएगा या भविष्य काल का वाक्य है। सीता ने अखबार पढ़ा या भूतकाल का वाक्य है। यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग तभी होगा जब वो क्रिया भूतकाल की हो। वर्तमान और भविष्य की क्रिया में ऐसा नहीं होता। अब आप खास बात देखिएगा कि कैसे एक तीर से अनेक शिकार किए जाते हैं। हिंदी के जितने भी भाग हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो अगर उनको जोड़कर पढ़ने की कला आप सीख लें तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तो 3 बातें अनिवार्य हैं। सबसे पहली बात यह है, वाक्य भूतकाल का होगा, कोई दो राय नहीं है। जैसे सीता ने अखबार पढ़ा, ये वाक्य किस काल का है? तो जैसे आपने देखा सीता ने
आगे मत पढ़िए, सीधे लिखिए भूतकाल का। वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्ता के साथ यदि नेय विभक्ति का प्रयोग है तो उस वाक्य में सकर्मक क्रिया ही होगी। अब आया सीता ने अखबार पढ़ा, इसमें क्रिया आकर्मक है या क्रिया सकर्मक है? तो जैसे आपने कहा सीता ने, सीधे लिख लो इसमें क्रिया सकर्मक है। अगला है, अगर कर्ता के साथ नेय विभक्ति का प्रयोग है तो क्या होगा? वह कर्तवाच्य होगा। अब अगर कोई पूछे सीता ने अखबार पढ़ा, ये वाक्य कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, अभाववाच्य है, तो आप सीधे क्या कह देंगे? यह कर्तवाच्य है। तो कर्ता के साथ नेय विभक्ति होने पर क्या होगा? वाक्य सदैव भूतकाल का होगा, वाक्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होगी और वो वाक्य हमेशा कर्तवाच्य में होगा। इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। आपको एक साथ कई चीजें मिल गई, यानी कारक तो पढ़ ही रहे हैं, काल भी मिल गया और वाच्य भी मिल गया। तो ये अनिवार्य होता है इस चीज को समझना। अब देखते हैं कहां कहां और ये चिन्ह न होते हुए भी ये कारक होगा, उसको भी समझना है। समझना यह है, कभी कभी कर्ता के साथ, कभी कभी कर्ता के साथ के द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो, क्या आपने देखा कि कर्ता के साथ कौन आएगा? के द्वारा और से, जबकि के द्वारा विभक्ति किसकी है? करण कारक की। से किसकी विभक्ति है? करण की भी और उपादान की भी है, लेकिन यहां ये प्रयोग की जाएगी। जैसे अगर उदाहरण आया, अध्यापक के द्वारा गणित पढ़ाई गई। अध्यापक के द्वारा गणित पढ़ाई गई। अब देखो, अध्यापक है कर्ता और चिन्ह कौन सा आया है? के द्वारा। जब आपसे अगर ऐसा पूछा जाए, कहोगे नहीं ये कर्ता तो ही नहीं सकता, ये कर्ता ही है। अगर आता है बूढ़े से चला नहीं जाता, अब इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता बूढ़ा है, लेकिन क्या चिन्ह आया? से, जबकि से कर्ता कारक का चिन्ह नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। को विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, को कर्ता कारक की तो विभक्ति है नहीं, को विभक्ति तो कर्म की है, फिर भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर उदाहरण आ जाए, राम को गांव जाना है। अब गांव किसे जाना है? राम को। क्रिया कौन करेगा? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता।
अब राम करता है लेकिन विभक्ति आगे आगे को, तो इसलिए कल की क्लास में बात बता दी गई थी कि आप केवल ये न सोचें कि ने विभक्ति आएगी तभी कर्ता बनेगा। ने विभक्ति आ सकती है, इसके अलावा के द्वारा आ सकती है, से आ सकती है, को आ सकती है, या शून्य अर्थात किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही इसको पढ़िएगा ताकि आसानी से प्रश्न को हल किया जा सके। अब आता है कर्ता के बाद आता है कर्म। कर्म कारक, ये नंबर 2 पे है। कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को या शून्य। अब कर्म कारक की विभक्ति या तो को होगी या तो कोई विभक्ति नहीं होगी। कर्म कारक की को विभक्ति का प्रयोग तभी होगा जब कर्म सजीव होगा, जब कर्म सजीव होगा, और अगर कर्म निर्जीव है तो इसकी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यानी कर्म सजीव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सजीव होना चाहिए, तभी इस विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे आएगा। कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति को का प्रयोग सजीव कर्म पर होता है। काय को होता है? सजीव कर्म पर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सजीव कर्म पे, जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, राम ने रावण को मारा। अब यहां रावण क्या कर्म है? आगे विभक्ति को। रावण सजीव है, लेकिन अगर यहां आ जाए रोहन ने पत्र पढ़ा। अब यहां कर्म है पत्र, और कर्म क्योंकि निर्जीव है इसलिए यहां पर को विभक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सजीव होता तो प्रयोग किया जाएगा, निर्जीव पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलो और देख लेते हैं थोड़ा उदाहरण इसका, नोट करके लिख लो। यदि कर्ता कर्म पर विशेष बल दे, कर्म पर विशेष बल दे तो निर्जीव पर भी को विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। क्या लिखा? अगर जो करता है कर्म पर विशेष बल दे। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखेगा, अगर किसी ने लिखा है मैंने यह सड़क बनवाई, मैंने यह सड़क बनवाई। बनवाना क्रिया है और क्या बनवाई? सड़क। सड़क कर्म है। सड़क निर्जीव है
इसलिए यहां पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा बल देते हैं। मैंने ही इस सड़क को बनवाया। मैंने ही इस सड़क को बनवाया। अब यहां पर जो पहला वाक्य है ये अप्रयत्न है, यानी इसमें कर्म पर विशेष बल रही है। दूसरा वाक्य सप्रयत्न है, अर्थात इसमें कर्म पर विशेष बल दिया गया है। कर्ता कहता है कि मैंने ही इस सड़क को, आ गया को, सड़क कर्म है। अगर मैं ना बनवाता तो यह सड़क नहीं बनती। तो ध्यान रखिएगा, यदि कर्ता कर्म पर विशेष बल दे तो निर्जीव कर्म पर भी को विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो वाक्य शुद्धि अशुद्धि में भी आप बढ़िया काम कर ले जाएंगे। और देखते हैं इसी में, कभी 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 कर्म के साथ से विभक्ति का भी प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है, कभी कभी से का भी प्रयोग हो जाए जब से इसकी विभक्ति नहीं है। जैसे उदाहरण आएगा, मैं आपसे मिला था। अब यहां मिलना क्या है? मिलना एक कर्म है, सॉरी मिलना एक क्रिया है। अब किससे मिले थे? आपसे। आप क्या है? आप इसमें कर्म है, आगे विभक्ति से। अब देखिए, आपके साथ यानी कर्म के साथ से विभक्ति का भी प्रयोग हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि कहां पर किस प्रकार के कैसे वाक्यों का प्रयोग होगा। केवल हम कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान संपादान ये याद करोगे तो ये छोटी कक्षाओं में होता है, प्रतियोगी परीक्षा से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, जो विभक्तियां जिसके हैं वो तो है ही है, लेकिन वही विभक्ति होगी ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। कलात्मक रूप से लिखने पर विभक्तियों के रूप भी बदल जाते हैं। इसके बाद आता है कर्म के बाद में करण कारक। करण कारक, इसकी विभक्ति क्या? से या के द्वारा। ध्यान रखिएगा, से का प्रयोग तब होगा जब करण निर्जीव है, और से के द्वारा का प्रयोग तब होगा जब करण सजीव है। करण क्या होता है? करण माने साधन। करण का अर्थ होता है साधन। किसी कार्य को करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। राम ने रावण को तलवार से मारा। किससे मारा? तलवार से या बाण से मारा। तो क्या परिभाषा होगी? कर्ता के द्वारा जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपन्न की जाती है, क्रिया संपन्न की जाती है, उसे कारण कारक कहते हैं।
किसी न किसी माध्यम से क्रिया को संपन्न किया जाएगा, करण कारक उसे कहेंगे। अब देखो ध्यान दो बच्चे सभी, इसका उदाहरण क्या आएगा? मोहन कलम से लिखता है। अब मोहन तो करता है, लिखना तो क्रिया है। किससे लिख रहा है? कलम से, और से इसका कारक है। जैसे रवि साइकिल से स्कूल जाता है। कहा जा रहा है? साइकिल से, आगे से विभक्ति है। ठीक है, अब आ जाए, अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये सजीव हो तो के द्वारा लग जाएगा। जैसे कुरियर के द्वारा पत्र मिला। अब कुरियर में तो कोई न कोई आदमी होगा, तो के द्वारा का प्रयोग कर दिया गया है। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार अगर जो करण है, जो साधन है, अगर वो बहुवचन के रूप में हो, यदि साधन बहुवचन के रूप में हो तो किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। वैसे तो होगा, लेकिन अगर ये बहुवचन में आ जाए तो किसी भी प्रकार की विभक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे यह आंख से देखी घटना है। यह आंख से देखी घटना है। अब यहां किससे देखा है? आंख से। तो आंख क्या है? करण, आगे विभक्ति से। अब इसको करते हैं बहुवचन, यह आंखों देखी घटना है। अब आंख की जगह कर दिया आंखों। अब यह आंखों से देखी घटना नहीं हो सकता, आंख से देखी हो सकता, आंखों से देखी नहीं हो सकता। तो कई बार साधन को एक बहुवचन का रूप दे दिया जाए तो भी इसकी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो आज की क्लास में हमने आपको कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में बताया। शेष जो बचे हैं कारक, उन्हें अगली कक्षा में आपसे बताया जाएगा। तब तक आप इसे पढ़ें, देखें, सुने, कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहें, लोगों को भेजते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और जो किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना आपको आसान हो जाएगा।